के सेटअप पर बाजार के दिग्गजों का क्या मानना है, ये समझते हैं। हमारे साथ आज हमारे इस शो में विनीत बुलंजकर वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च जुड़ गए हैं। विनीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सेंटिमेंट जो है बाजार का इस पूरे हफ्ते हमने देखा काफी ज्यादा इवेंट स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहा। इवेंट था ट्रिगर्स जो कि रिजल्ट स्पेसिफिक थे। जैसे हमने देखा आईटी सेक्टर के नतीजों के आने के बाद सरप्राइजिंगली सेक्टर ने एक अपमूव दिखाया है। विनीत, इस वक्त बाजार के अंडरटोन को आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। बाजार का अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। एंड अगर आप निफ्टी की अर्निंग्स देखेंगे तो FY25 की अर्निंग्स 18 टाइम्स अवेलेबल है आपके लिए। तो काफी सस्ता है। लॉन्ग टर्म एवरेज 17 टाइम्स है, 18-19 टाइम्स आपको निफ्टी मिल रहा है। तो इसको तो जरूरी लेना चाहिए। एंड अगर आप इसके थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे स्टॉक्स में, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, तो पी की जगह अगर हम पेग रेशो लेते हैं तो मैंने एक थोड़ी लिस्ट निकाली थी। टॉप फोकस में स्टॉक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, भारती, मारुति, एक्सिस, सन फार्मा। ये सारे स्टॉक्स है ना, अंडर वन टाइम पेग रेशो है। तो हालांकि ये दे आर ऑल एक्सट्रीमली बाय। और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स छोड़ दोगे टॉप के, जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई है, सारे जो मैंने आपको नाम गिनाए, ये सारे अंडर वैल्यूड है। तो हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। और इनके आप आरओईज देखेंगे तो सब 15% के ऊपर है। तो दे आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी फॉर शेयर होल्डर्स अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनके और इतने सस्ते होने के कारण हमें लगता है कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो ये सारे स्टॉक्स रिबाउंड करेंगे एंड वी विल सी द मार्केट स्केल न्यू हाइज। आई एक्सपेक्ट निफ्टी टू टच 20,000 वेरी सून। 20,000 का पिन कोड जिसका सभी को इंतजार है और बाजार का अंडरटोन बाजार के दिग्गजों को भी इस वक्त बुलिश नजर आ रहे हैं। 1 या 2 दिन की वॉलेटिलिटी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन विनीत, ऐसे में जहां हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर है, नतीजों की शुरुआत आईटी स्पेस से ही हुई और इसके ठीक बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स पर सभी का फोकस होगा। करंट सिनेरियोज में आईटी सेक्टर पर जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुकी है। आईटी सेक्टर को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, या उससे भी पहले आईटी सेक्टर को किस तरह से एक माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले आईटी सेक्टर के लिए कुछ ब्रोकरेजेस का ही मानना है कि मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगेन ग्लोबल कनेक्ट से जुड़ा हुआ सेक्टर है तो कंसर्न्स है ही, चैलेंजेस है ही। कैसे देखना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिहाज से आईटी को देखना भी चाहिए या अब भी वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए? नहीं, अभी भी हम लोग ने प्रायर टू द रिजल्ट्स हम लोग का व्यू कंप्लीटली अवॉइड था सेक्टर को। पर अभी हम इसको वॉच लिस्ट पे लेके आ रहे हैं क्योंकि नतीजे काफी सही आए हैं, ग्रोथ आई है और आपको रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं वाई वाई टर्म्स में। हालांकि क्वार्टरली, हालांकि क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखेंगे तो थोड़ा सा सबड्यूड है। तो हमें लगता है कि आगे जाके आईटी सेक्टर को अभी भी वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए। हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैक्रो इवेंट बहुत नेगेटिव है यूएस मार्केट्स में आईटी स्पेस के स्पेंडिंग्स को लेकर। तो हमें लगता है कि इधर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और आप देखोगे कि डोमेस्टिक प्लेस काफी थीम्स अवेलेबल है जो इक्वल रिटर्न्स दे रहे हैं। So considering that, I think that one should be focused on domestic themes rather than playing the IT theme. राइट विनीत, इनफैक्ट आईटी के लिए तिमाही आधार पर नतीजों के जो अनुमान है वो अनुमान भी जो हमने बनाए थे और रिव्यूअर्स के साथ शेयर भी किए थे, कंसर्न्स वाले हैं। कमज़ोर नतीजों का अनुमान निकल कर तो आया है और अभी तो 1 या 2 हैवी वेट्स के नतीजे आए हैं। इस पर ही एक डिसीजन क्रिएट करना आईटी के लिए सही नहीं होगा। और अब भी आईटी सेक्टर को, क्योंकि चैलेंजेस ढेर सारे हैं, ग्लोबल मार्केट से भी कई सारे कंसर्न्स हैं, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आईटी सेक्टर को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने की राय एक्सपर्ट की तरफ से बनती हुई